बीजेपी के लिए मिशन 2023 में छत्तीसगढ़ पर पूरा फोकस कितना जरूरी है, इसका पता इस बात से लगता है कि ऐन चुनाव से 1.25 साल पहले तेज तर्रार प्रदेश प्रभारी की डी पुरंदेश्वरी से प्रभार वापस लेकर ओम माथुर को नया प्रदेश प्रभारी घोषित कर दिया गया है। अब सवाल यह कि ओम माथुर कौन है, तो हम आपको बताते हैं कि ओम माथुर बीजेपी में थिंक टैंक की तरह है। उन्होंने पार्टी द्वारा हाल ही में केंद्रीय चुनाव समिति में भी शामिल उन्हें किया गया था। हालांकि केंद्रीय टीम में वे लंबे समय से हैं, लेकिन पहली बार केंद्रीय चुनाव समिति ने उन्हें शामिल करके उनके दीर्घकालीन अनुभव का लाभ पार्टी के चुनाव में लेने का मन बना लिया है। तो आपको बता दें कि देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भाजपा का कमल खिलाकर ओम माथुर चर्चा में आए थे। वो विशुद्ध रूप से कूटनीति के लिए जाने जाते हैं। माथुर गुजरात, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में भी प्रभारी रह चुके हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ की कमान अब ओम माथुर को सौंपी गई है ताकि आगामी चुनाव में वो शानदार प्रदर्शन कर सके। ओम माथुर पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने के लिए भरपूर प्रयास करे और उनको पूरा समय मिलेगा। अब इसकी घोषणा कर दी गई है। आपको बता दें कि भाजपा ने हाल ही में न केवल प्रदेश अध्यक्ष को बदला, बल्कि नेता प्रतिपक्ष को और उसके चेहरे को भी बदल दिया। अब छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी का चेहरा भी बदल गया है। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ को लेकर भाजपा कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी को ऐसे वक्त से हटा दिया गया है और ओम माथुर को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अमित चौरसिया सीधे हमसे जुड़ रहे हैं। अमित, ओम माथुर को जिम्मेदारी दी गई है, ओम माथुर के अनुभव का इस्तेमाल करना चाहती है बीजेपी, क्या कहेंगे किस तरीके की रणनीति अभी से बनाकर चल रही है बीजेपी? बिल्कुल सौरभ, जिस तरीके से बात करें कि मिशन 2023 में सत्ता का परिवर्तन किया जाए, तो इसके लिए बीजेपी इस समय चेहरे पर चेहरे बदलती नजर आ रही है। अगर बात करेंगे जिस तरीके से यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष विष्णु देव साय की जगह अरुण साय को एक तरह से कमान सौंपी गई प्रदेश की, और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक की जगह नारायण चंदेल का चेहरा लाया गया। एक तरह से वह दो आक्रामक चेहरे थे जिन्हें छत्तीसगढ़ को जरूरत थी। तो अब ऐसे में छत्तीसगढ़ भाजपा पूरी तरह से आक्रामकता के साथ अब राज्य सरकार को घेरने की रणनीति बनाकर चल रही है। इसी में एक और तड़का, कल जब जगत प्रकाश नड्डा यहां पर पहुंचे छत्तीसगढ़ के एक प्रवास पर, तो यहां पर न केवल डी पुरंदेश्वरी, जो कि एक लंबे समय से बड़ा चेहरा थी, प्रदेश प्रभारी थी, लेकिन उनकी कहीं ना कहीं भाषाई समस्या को लेकर पार्टी कई बार कटघरे में खड़ी हो जाती थी। उनके विवादित बयान कई बार पार्टी की कहीं ना कहीं भद्द पीटते नजर आते थे। तो ऐसे में भाषाई समस्या के मद्देनजर उन्हें यहां से हटाने का फैसला हाईकमान की तरफ से लिया गया है और केंद्रीय नेतृत्व ने पूरी तरह से डी पुरंदेश्वरी के स्थान पर अब छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी ओम माथुर के चेहरे पर अपना विश्वास व्यक्त किया। ओम माथुर वैसे तो चाणक्य नीति की तहत कूटनीति के विशेषज्ञ माने जाते हैं और स्पष्ट तौर पर विशुद्ध रूप से वो कूटनीतिज्ञ हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने गुजरात, महाराष्ट्र और इसके अलावा यूपी में भी वह प्रभारी रहे, तो छत्तीसगढ़ जैसे छोटे जिले का प्रभार उनके लिए न केवल एक तरह से कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में वह कुछ नया करके दिखाएं, क्योंकि अब पूरी तरह से भाजपा का फोकस इस समय छत्तीसगढ़ पर है, क्योंकि छत्तीसगढ़ ही है जो कि इस समय भाजपा के हाथ से बाहर चल रहा है और जहां पर कांग्रेस की सबसे मजबूत सरकार नजर आ रही है। तो ऐसे में कांग्रेस की सबसे मजबूत सरकार को सत्ता से हटाना और यहाँ पर भाजपा का अमित, यानी बीजेपी छत्तीसगढ़ में शाम दाम दंड भेद पूरी जो प्रक्रिया है वो आजमाना चाहती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को हराना इतना आसान नहीं है, बहुत मजबूत स्थिति में है। बिल्कुल, अगर वर्ष 2018 की बात करें तो वर्ष 2018 में भाजपा ने 65+ का लक्ष्य रखा था, लेकिन 65+ का आंकड़ा कांग्रेस ने प्राप्त कर लिया और भाजपा मात्र 15 सीटों पर सिमट कर रह गई। 15 सालों तक सत्ता में रहने के बाद 15 सीटों पर सिमटना किस तरह की शर्मनाक हार होती है, ये भाजपा को एहसास है।
चिंतन मंथन कई दौर का हुआ, उसके बाद अब भाजपा जागी है एक बार फिर कि वर्ष 2018 की उस शर्मनाक हार का अब एक तरह से समय आया है कि अब उसका बदला लेना है और सत्ता में से भूपेश सरकार को हटाना है। लेकिन यह उतना आसान भी नहीं है जितना कि भाजपा सोच रही है। ऐसे में 71 विधायकों की सबसे बड़ी बहुमत वाली पार्टी को हटाना सत्ता से न केवल एक बड़ी चुनौती है ओम माथुर के लिए, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के लिए, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के लिए, बल्कि पूरी पार्टी के लिए। तो ऐसे में न केवल भाजपा को पूरी तरीके से एक नया रोड मैप तैयार करना पड़ेगा अगर सत्ता तक पहुंचना है तो। सौरभ। बिल्कुल अमित, पूरी तरीके से बीजेपी को हर एक रणनीति पर बात करनी होगी, ध्यान देना पड़ेगा। ओम माथुर के लिए बहुत चैलेंजिंग है। तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी ने जिस तरीके से ओम माथुर को प्रेजेंट किया है उससे अब देखना होगा कि क्या ओम माथुर बीजेपी का विश्वास जीत पाते हैं, क्योंकि अलग राज्यों में जैसे उन्होंने काम किया है, क्या छत्तीसगढ़ में भी वो कुछ कर सकते हैं या कमल खिला सकते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।